बोलिए अग्निनारायण भगवान की जय, त्रिपुर सुंदरी मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, मणिकूट धाम की जय। ऋषिकेश से जो मुंबई के लिए यात्रा प्रारंभ हुई थी, उस यात्रा को संपन्न कर आज हम अपने नित्य गंतव्य की ओर श्री मणिकूट धाम पर्वत जाते हुए मणिकूट धाम का कुछ दृश्य और जहाँ से प्रारंभ होती है रास्ता, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको दर्शन कराएंगे। तो आप ये देख सकते हैं सामने, यहाँ से ये चेक पोस्ट है, पहला चेक पोस्ट हमें मिला है। इस चेक पोस्ट को पार करने के बाद आप मणिकूट धाम में एंट्री कर सकते हैं, जो कि आपको पहले दिखाया गया था बैराज। ये दूसरा चेक पोस्ट है। फिर इसके आगे आप चलेंगे, एक तीसरा चेक पोस्ट आएगा, वहाँ के बाद आप मणिकूट धाम पर्वत पहुँच सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग दर्शन करेंगे। मणिकूट धाम जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक ये जो ऊपर से जाता है, तो अगर जो आप इसमें चढ़ गए तो आप भटक जाएंगे। दूसरा रास्ता ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि मनोकामना सिद्ध शक्तिपीठ आदि शक्ति साता, जो कि विंध्यवासिनी के नाम से जाना जाता है। उसी विंध्यवासिनी के नीचे से होकर आप जाएंगे मणिकूट धाम के लिए, जो कि अभी इसी आगे की रास्ता में हम चल रहे हैं। और जैसे ही चलते जाएंगे आपको अपने मणिकूट धाम की रास्ता बताते जाएंगे, और कुछ ही क्षणों बाद हम मां विंध्यवासिनी पहुंचने के बाद वहां से आपको आगे की जानकारी देंगे। बोलिए अग्निनारायण भगवान की जय। जय हो। पहले अवगत कराया था मणिकूट धाम जाने के लिए जो रास्ता। अब आप जब वहाँ से पार करेंगे तो एक ये आएगा, आप देख सकते हैं। ऐसा आपको ये पत्थर का जाल मिलेगा, जो कि बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि यहाँ जब बारिश होती है तो नदी बहती है, प्रथम कारण। और दूसरा कारण है कि यहाँ से अब हाथियों का इलाका शुरू होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में हाथी पाए जाते हैं, जो कि जंगली हाथी हैं और थोड़ा खूंखार भी हैं। इसलिए हम आपको ये रास्ते का अवगत करा रहे हैं। जो आप ये देख रहे हैं जगह, ये हाथियों का है। यहाँ हाथी पाए जाते हैं। और आगे इस हाथी के इलाके का पार करने के बाद आपको मां विंध्यवासिनी धाम मिलेगा, वहाँ भी हम आपको दर्शन कराएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, जो हाथियों का इलाका था उससे थोड़ी दूर आएंगे आप, तो जो हाथियों वाला इलाका था उसके और मां विंध्यवासिनी के मध्य में ये जो दृश्य पड़ता है, आप देखें, ये बढ़िया निर्मल और शुद्ध। कुल मिला के मेरे कहने का अर्थ ये है कि यहाँ जो भी है प्राकृतिक का है और परमात्मा का है। यहाँ आके आपको जो सुकून मिलेगा, आइए प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ। ये जल देखिए, लोग इस जल के लिए तरसते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं। ये जो बाटलों वाला आता है, लेकिन आप यहाँ सुंदरता देखिए इस पानी, आप देखिए बिल्कुल। हम चलेंगे, जो कि जहाँ माँ विंध्यवासिनी विराजमान है, वहाँ के दर्शन कराएंगे। वहाँ आपको त्रिवेणी संगम दर्शन होंगे। जैसे कि गंगा जमुना सरस्वती के दर्शन होते हैं, ऐसे हम आपको त्रिवेणी संगम के दर्शन कराएंगे। आइए अब हम चलते हैं आगे। बोलिए अग्निनारायण भगवान की। पहले अब ये देखिए, आप सामने का दृश्य, जो यहाँ से आप जाएंगे, ये आप बिल्कुल घनघोर जंगल शुरू होगा यहाँ से, जो कि माँ विंध्यवासिनी के लिए आप जा रहे हैं। और उसी माँ विंध्यवासिनी के आगे हम जब चलेंगे तो अपने मणिकूट धाम पड़ेगा, जहाँ हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने इस प्रकृति की गोद में माँ त्रिपुर सुंदरी के चरणों में, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में। तो ये देखिए आप, जो कि ये माँ विंध्यवासिनी के लिए रास्ता प्रारंभ हो गया। ये देखिए चारों तरफ, यहाँ भी आप थोड़ा सावधानी से आएँ आप लोग जब भी आएँ, क्योंकि ये भी एक हाथियों का इलाका है और कुछ अन्य जीव जानवरों की देखिए, यानी प्रकृति की सुंदरता देखिए आप, कितनी सुंदर है प्रकृति। और आते हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने कैसे तप किया, कहाँ किया। जहाँ से अभी हम आपको चले हैं, वहाँ से लेकर मणिकूट धाम पहुँचने के लिए कम से कम आपको 30 किलोमीटर की रास्ता तय करनी पड़ेगी। घनघोर जंगलों के बीच से होते हुए जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ, और ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ कुछ, ये देखिए आप, जो सद्गुरुदेव भगवान ने ये राशन पानी ये सब जो ले जा रहे हैं, हम ये चारा ले जा रहे हैं। वहाँ गौशालाएँ हैं, माँ गऊ है, वहाँ गऊओं की सेवा के लिए ये सब सेवा दी जा रही है। तो ये देखिए, जो हम आपसे बात कर रहे थे, कितना प्यारा सुंदर दृश्य है। और ये माँ विंध्यवासिनी के मंदिर के हम नज़दीक है, आप ये दर्शन करें। इस चैनल नाम से ये यूट्यूब चैनल है, उसमें आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनको पता चले कि इस धरती में कुछ भी प्राकृतिक सुंदरता से बढ़ के कुछ नहीं है। दुनिया की बनाते हैं, लेकिन आप ओरिजिनलिटी देखिए। ये देखिए, अभी हम इन्हीं जलों के बीच से होते हुए जा रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। ये कितना प्यारा जल है, इनको दिखाएं सबको। तीन धाराओं के दर्शन करवाएंगे हम, जो कि अभी आने वाली है। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय हो, सुंदरी मैया की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव। ये देखिए आप माँ विंध्यवासिनी का मंदिर, आप यहीं से दर्शन कराते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपको जो हमने त्रिवेणी बताया था, ये यहाँ तीनों तरफ से पानी आता है, तो आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ी देर में उतरने वाले हैं, फिर इसके बाद आगे की जानकारी आपको दे। विंध्यवासिनी मैया की जय, बोले त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। जैसे हमने आपको आगे अवगत कराया कि माँ विंध्यवासिनी
मध्य में पड़ेंगे, उसके बाद मणिकूट धाम का रास्ता प्रारंभ होता है। तो आप ये माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करें, जो हमारी शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ मानी गई है माँ विंध्यवासिनी। आप इनके दर्शन करें। और जो आपको त्रिवेणी संगम के हमने दर्शन कराने का अभी बोला था वो ये देखिए, एक ये जल यहाँ से आता है और आप इसको देख लीजिए, ये यहाँ से आता है, ये माँ विंध्यवासिनी के चरणों से जल बहता हुआ आता है, फिर यहाँ संगम होता है। और ये जो पानी आ रहा है, ये महादेव पानी आ रहा है, जो कि जहाँ गुरु सदगुरुदेव भगवान की तपोस्थली है, जहाँ सदगुरुदेव भगवान ने तप किया, वो यहाँ से आता है। देखिए सूक्ष्म रूप में महादेव जल चलता है। अभी हम आपको जहाँ हमारा आश्रम है वहाँ दर्शन कराएंगे। आप देखिएगा वहाँ महादेव का पानी का कितना छोटा स्वरूप है और यहाँ आके कितनी बड़ा स्वरूप ले लेते हैं। ये है महादेव जल। और इस जल की एक प्रमाणता और है कि यहाँ जो भी रोग से आता है, इस जल को पीने के बाद निरोगी जरूर होता है। ये हमारे पास प्रमाण है। और आप प्रमाण है, जब आपकी बारी आएगी हमारी, तो प्रमाण को सामने रखा जाए तो प्रमाण भी सामने रखेंगे। ये आप दर्शन करें महादेव के, और फिर यहाँ से आप प्रारंभ होता है मणिकूट धाम का रास्ता। तो आप भटके नहीं। आप कभी भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ जाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, इस यूट्यूब माध्यम के चैनल से देखें। यज्ञपुत्र चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लोगों को शेयर करना ना भूलें। आप भी जानकारी लें और आगे की जानकारी दें। ये आप यहाँ विंध्यवासिनी चलेंगे, आपको एक सवाल ऐसा लगता है कि आप रास्ते में कंफ्यूज हैं, तो ये आप देख लीजिए। यहाँ ये अपनी ही दुकान है, ये गुरु जी के शिष्य की दुकान है, आश्रम है। तो आप यहाँ आप जानकारी ले सकते हैं कि मणिकूट धाम कैसे जाना है। बोले अग्निनाथ भगवान की जय, बोले त्रिपुर सुंदरी मैया की जय हो। बोले मणिकूट धाम की जय। जैसा कि हमने आपको इससे पहले अवगत कराया था, अब हम पहुंच चुके हैं मणिकूट धाम, जो कि श्री श्री 1008 सदगुरुदेव भगवान श्री यज्ञ सम्राट सदगुरुदेव भगवान जहाँ ने तपस्या की है। तो आइए हम आपको उस जगह को दिखाते हैं। और उससे पहले आप ये देखिए, ये जो गाय हैं, ये लावारिस गाय हैं, ये अपने आप आ जाती हैं और यहीं रहती हैं। इन्हें बुलाया नहीं गया और ना ही रखा गया। और इनके लिए जो यहाँ व्यवस्था दी गई है, आप गौशाला देखें, यहाँ गौशाला भी बनवाई गई है। इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, जानवरों से रक्षा के लिए यहाँ व्यवस्था बनवाई है, क्योंकि यहाँ बाघ, चीता, टाइगर ऐसे पाए जाते हैं, अन्य जीव भी पाए जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए। तो ये आप सब देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम जहाँ सदगुरुदेव भगवान ने सबसे प्रथम आके अपना स्थान ग्रहण किया था। बोले अग्निनाथ भगवान की जय। आइए, ये सबसे प्रथम यही गुरुदेव भगवान अपना आसन लिए थे। और आप देख सकते हैं सबसे प्रथम गुरुदेव भगवान इसी स्थान पर बैठे थे। और ये जो पत्थर लगा हुआ है, ये प्राकृतिक है, ये ऊपर से लाके यहाँ लगाया गया था। और ये जो कुंड बना हुआ है, ये सब गुरुदेव भगवान के हाथों के द्वारा बनाया गया है। जब वहाँ तप करते थे तो यहीं बैठते थे, यहाँ कुछ नहीं था और यहीं आके बैठे थे। आप सभी दर्शन करें। ये बड़े भाग्य की बात है कि हम आपको इस यज्ञपुत्र चैनल यूट्यूब के द्वारा यहाँ के दर्शन करा रहे हैं। आगे चलते हैं, जहाँ सदगुरुदेव भगवान ऊपर भी कुछ तप किए हैं, वहाँ भी आपको दिखाते हैं। बोले त्रिपुर सुंदरी मैया की जय हो। दर्शन कर पा रहे श्री परमहंस जी महाराज जी का, जो कि हमारे गुरु जी के गुरु जी हैं, यानी हमारे दादा गुरु जी के गुरु जी हैं। आप सभी दर्शन करें। यहाँ स्थापना हुई है सदगुरुदेव भगवान के द्वारा। बड़ा भव्य दिव्य मंदिर बनेगा और यह है मणिकूट धाम में है। आप सभी लोग आए और दर्शन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोले श्री परमहंस जी महाराज की जय। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से प्रारंभ होती है, आप देख सकते हैं। ऐसी जगहों में आके सदगुरुदेव भगवान ने तप किया। मणिकूट धाम इसलिए माना गया है कि यहाँ मणिकूट मणिधारी नाग पाए जाते हैं। तो वो जगह भी है यहाँ, आप ये सामने देख सकते हैं। ये आप कैमरा वाले भैया से निवेदन, आप यहाँ दिखाएं। ये जो रास्ता है ये वहीं जाता है और यहाँ से आपको शायद दूर दूर से थोड़ी बहुत दिखाई दे रहा हूँ। ये जो बामी बनी हुई है, वहाँ खूब सारे नाग देवता पाए जाते हैं। वहाँ हमारा जाना अलाउ नहीं है, वहाँ सदगुरुदेव भगवान ही जाते हैं, तो हम जा नहीं सकते। लेकिन आपको रास्ता अवगत करा देते हैं। यहीं से वो रास्ता जाता है, जो आप नाग देवता के दर्शन करते हैं सदगुरुदेव भगवान के द्वारा, वो यहीं से पाए जाते हैं और यहीं से आते हैं। तो आइए अब उसके ऊपर चलते हैं। आपको बढ़िया यज्ञशाला के दर्शन होंगे, आश्रम के दर्शन होंगे। बोले नागराज सरकार की जय हो। ये शिवशक्ति महायज्ञ यहाँ गेरा कुंडी निरंतर चलता रहता है, वो भी जन कल्याण हेतु। कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र धाम में 1008 कुंडी यज्ञ हुई थी। उसमें जो अफवाहें फैलाई गई हैं उसमें ना पड़े। कुछ लोग कहते हैं बाबा ढोंगी है,
बाबा ब्राह्मणों को सम्मान नहीं करता, तो उनके लिए हम दिखाना चाहते हैं कि आप ये देखिए सदगुरुदेव भगवान ने यहाँ कैसे रह के तप किया। इन जंगलों को आप देखिए, और मैं आप सभी से चाहता हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आप यहाँ आए और 10 दिन काट के दिखाएं, तब पता पड़ेगा तप किसे कहते हैं। आज ये जो गाड़ी घोड़ा देख रहे हैं, ये तो सबको दिखाई दे रहा है, ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा सदगुरुदेव भगवान ने यहाँ रह के कैसे तप किया। हमें बड़ा दुख होता है, इसलिए आज हम अवगत कराने आए हैं आप सभी से कि आप लाइव देखें कि सदगुरुदेव भगवान यहाँ कैसे जीवन यापन किए होंगे। सोचिए, तो ऐसे आप भाव से बड़े दूर रहे और आप लोग सच्चता जानिए, सच्चाई जानिए कि सच्चाई क्या है। भगवती त्रिपुर सुंदरी की असीम कृपा है कि वो ऐसे कठिन परिस्थितियों में, आप देखिए ये रास्ते हैं, ये देखिए कंकड़ी रास्ते, इनमें आते हुए सदगुरुदेव भगवान यहाँ रहते हैं, यहाँ तप करते हैं। इसीलिए सच्चाई आपको दिखाई जा रही है कि आप अफवाहों में ना पड़े। ऐसे ऐसे इस कलयुग में लोग आ गए हैं विधर्मी कि कोई भी सन्यासी सच होता है वो तब करता है, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? वो जग कल्याण के लिए चलते हैं, ये प्रकृति की वातावरण की शुद्धता के लिए करते हैं, अपने घर के लिए नहीं करते हैं, केवल समाज के लिए करते हैं कि समाज सुरक्षित रहेगा तो सब सुरक्षित रहेगा। इसीलिए घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ का नारा लगाया गया है। तो आप सभी लोग अफवाह में न पड़ते हुए घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ करें, यही निवेदन है। आइए और आगे दिखाते हैं सदगुरुदेव भगवान की तपोस्थली, जहां सदगुरुदेव भगवान विराजमान होते हैं। बोले मणिकूट धाम की जय। अब हमारी प्रतीक्षा समाप्त होती है यही। अब हम पहुंच चुके हैं राज राजेश्वरी भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी के चरणों में, कालेश्वर महादेव के चरणों में। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं माँ भगवती भव्य दिव्य, जिसके सदगुरुदेव भगवान साधक हैं। राज राजेश्वरी भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी का आपको भव्य और दिव्य दर्शन करवाते हैं। तो आइए हमारे साथ, हम दर्शन करवाते हैं। माता चारों तरफ देखेंगे केवल ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही दिखाई देगा, और इसी के मध्य में सदगुरुदेव भगवान ने एक धाम मात्र राज राजेश्वरी मणिकूट धाम त्रिपुर सुंदरी मैया का स्थापना कर बनाया। इसी मध्य में हम कालेश्वर महादेव के दर्शन करवाते हैं, जो अद्भुत है। यहाँ कहते हैं कालेश्वर महादेव से मांगी हुई मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए हमारी तो हुई है। अब बड़े भाव के साथ हम आपको भी दर्शन करवाते हैं कि हे कालेश्वर महादेव, जो भी आपके ये दर्शन कर रहा है उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो। और सभी से यही निवेदन है कि आइए मणिकूट धाम और दर्शन करिए कालेश्वर महादेव का और अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। बोले कालेश्वर महादेव की जय, त्रिपुर सुंदरी मैया की जय हो। प्रतीक्षा यहाँ संपन्न होती है। सदगुरुदेव भगवान अपने भजन में गाते हैं स्तुति में कि पाया दर्शन माँ तेरा थकान उतरी। तो आज ऐसे भी माँ भगवती के दर्शन कर हमारी भी थकान उतरी है। ये राज राजेश्वरी भगवती के दर्शन कीजिए, आप माँ त्रिपुर सुंदरी मैया के दर्शन करें। तो है लाना, तो है। नारायण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। ये आप सभी दर्शन करेंगे अर्धनारेश्वर महादेव, और जो कि ये आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा धुआं, ये अखंड जलता रहता है ये कुंड। इसमें सदगुरुदेव भगवान जब यहाँ विराजमान होते हैं तभी अपने भक्तों के साथ यहाँ हवन करते हैं। सदगुरुदेव भगवान यहाँ नहीं होते तो ये धुआं अखंड जलता रहता है, और यहाँ जाना प्रवेश वर्जित है। इसलिए हम आपको दूरी से दर्शन करवा रहे हैं। आप सभी दर्शन करें, आप सभी यज्ञशाला के दर्शन करवा दें। यहाँ प्रवेश वर्जित है, इसलिए हम ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए आपको दूरी से दर्शन करवा रहे हैं। परिक्रमा होती है, ये वही मणिकूट धाम है। उसी मध्य में सदगुरुदेव भगवान का मणिकूट धाम नाम से आश्रम है। आप सभी आए, दर्शन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोले नारायण भगवान की। हम आपसे बताएं, यहाँ जब सदगुरुदेव भगवान रहते हैं तभी अलाउ होता है। और यहाँ आइए आपको मध्य में ये दिखा देते हैं, ये रास्ता है जो कि गुफा के लिए जाता है। आप सभी देखें, यहाँ से अलाउ नहीं, इसलिए आपको दूर से दिखाया जा रहा है। देखिए लोग बड़े बड़े महलों में जो अपने आप को मठाधीश बताते हैं, व्यासाचार बताते हैं, जिन्होंने यज्ञ में 1008 कुंडी यज्ञ में उल्टा सी टिप्पणी की थी विशेष, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप यहां आइए, सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में आप 10 दिन तो काट के जाइए, तब हम मानेंगे कि हमारे सदगुरुदेव भगवान गलत है, आप सत्य हैं। आप आइए, आप इस मणिकूट धाम में आप देखिए कहां रहते हैं सदगुरुदेव भगवान। आप दिखाइए, ये गुफा है। यहाँ हम क्षमा चाहते हैं, हमारा यहाँ जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आपको यहाँ से ही अवगत करा देते हैं कि सदगुरुदेव भगवान इस कुटिया में रहते हैं, और इस कुटिया के अलावा गुरुदेव भगवान कहीं नहीं रहते हैं। बाकी जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो यात्री आते हैं, जो विद्यार्थी रहते हैं, उनके लिए व्यवस्था दी गई है। स्वयं सदगुरुदेव भगवान इस छोटी सी कुटिया में रहते हैं। तो इसी कारण ये वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही है कि आप बाहों में ना पड़े और आप स्वयं मणिकूट धाम आए। इस वीडियो का बनाने का अर्थ यही है कि आप यहाँ तक सकुशल और सुरक्षित पहुंच सके। रास्ता यहाँ से बाघ आ जाता है, चीता आ जाता है, इसलिए हम दूरी से नहीं जा सकते, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है क्या पाया जाए। अब आइए हम आपको दर्शन कराते हैं जहां बाघ बैठता है। बोले नारायण भगवान की जय, जय हो। वहां तक नजर मारेंगे आपको घनघोर जंगल ही दिखाई देगा, और इसी के मध्य हमने जो आपको बताया था महादेव पानी आता है, वो महादेव पानी ऊपर से चल के अभी हम आपको नीचे दिखाएंगे, वो महादेव पानी आता है। इससे अच्छी अच्छी बीमारियां ठीक हुई हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप भी आइए और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण का आनंद लेके जाइए। बोले नारायण भगवान की जय हो। यहाँ हर प्रकार के अन्य जीव पाए जाते हैं, जिनके
कारण ये जो देख रहे हैं आप, दूर दूर तक घनघोर जंगल है। और लोग जो बताते हैं कि सन्यासी कहाँ रहते हैं, तो आज हम उनको बताना चाहते हैं, मठाधीशों को, जो बड़े बड़े महलों में बैठे हुए टाइल्स लगवाकर, इत्र डाल, स्प्रे डाल, लाली लिपस्टिक लगाने के बाद, और ये जो मंच में बैठने के बाद किसी अच्छे संत के बारे में बुरा कमेंट करते हैं, मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि आप देखिए सदगुरुदेव भगवान कहाँ रह के तप किए हैं। हम आपसे ये कहते हैं, आप 10 दिन नहीं, आप 5 दिन यहाँ आके रह के देख लीजिए, आप जो कहेंगे हम वो हारेंगे। 5 दिन काटिए सदगुरुदेव भगवान के सानिध्य में, सच्चाई से अवगत होगी, सच्चाई क्या है पहले उस मुद्दे तक जाइए, फिर उसका निर्णय लीजिए। इसीलिए हम आपके दर्शन करवा रहे हैं जहाँ सदगुरुदेव भगवान ने तप किया है। बोले नारायण भगवान की जय। जय हो। आइए दिखाइए, जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये ऐसे हैं वैसे नहीं, गलत है। आप यहाँ आइए और देखिए कि सच्चाई क्या है। बोले नारायण भगवान की जय। बस। बोले नीलकंठ महादेव की जय। जो कि हम आपसे बात करते हैं महादेव जल कि महादेव जल कितना लाभकारी है, वो तो जो यहाँ आया है वही जानता। बाकी आपको हम दर्शन करा देते हैं। ये महादेव जल देखिए, जो कि ऊपर नीलकंठ महादेव के चरणों से बह के यहाँ आता है। आप यहाँ दर्शन करें, ये महादेव जल है, महादेव कुंड बनाया गया है। आप देखिए, ये आप महादेव जल के दर्शन करें, कितना निर्मल, पवित्र और सुसज्जित है। और इन घनघोर जंगलों के मध्य में न जाने कितने जीव जंतुओं को जिया के रखा है, न जाने कितने पक्षियों को जिया के रखा है, और तो और इंसानों तक को जिया के रखा है ये महादेव जल। तो आप दर्शन करें। और आप सभी से निवेदन है कि यज्ञपुत्र नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस पृथ्वी में जो सच्चाई है, जो अद्भुत जगह हैं, वो सब दर्शन कर सकें। जो प्राकृतिक जगह है, जो दैविक शक्ति जगह है, ये वही मणिकूट धाम है, ये वही मणिकूट पर्वत है जिसकी परिक्रमा होती है। एक पर्वत ऐसा मणिकूट धाम है जिसकी परिक्रमा लगाई जाती है हर साल में एक बार परिक्रमा लगाई जाती है। तो आप लोग आइए और इस धाम का दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। बोले त्रिपुर सुंदरी मैया की जय हो। पार्वती पतये।